क्या हुआ? मैंने ये दरख्वास्त लिखी रिक्शे वाले के खिलाफ, मैडम को देने जा रही हूँ। रिक्शे वाले के खिलाफ? पर उसने क्या किया? मेरे साथ बदतमीजी करता है। बदतमीजी? बदतमीजी की नौयत बताना पसंद करोगी? हाँ हाँ, तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? तुम तो मेरी बड़ी बहन हो ना। क्या? हाँ नहीं, छोटी बहन समझ के बताना तो बताओ, नहीं तो मैं जा रही हूँ। अच्छा, सुनो। हाँ ज़ूबी, तुम्हें पता है वो रिक्शे वाला क्या करता है? रोज खाली रिक्शा लेकर मेरे रास्ते में खड़ा हो जाता है। तो रिक्शे वाला गरीब आदमी है, वो बेचारा सवारी का इंतजार करने के लिए खड़ा होता होगा, और इसमें उसका क्या कसूर है? ये बदतमीजी नहीं होती। ज़ूबी, खुसूसी तौर पर मेरे ही रास्ते में क्यों? सिंपल ना, तुम अपना रास्ता चेंज कर लो। अरे मैं खुद हफ्ते में 2-3 दफा तो अपना रास्ता जरूर बदलती हूँ। तो फिर ये दरख्वास्त ना दो? मेरी दरख्वास्त तो यही है कि तुम ये दरख्वास्त ना दो। मैं भी यही सोच रही थी, गरीब आदमी है, माफ कर दूं। ये लो, फाड़ दो। अरे तुम्हारी दरख्वास्त है, तुम फाड़ो। जाओ यार, अपना काम करो। मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारा रवैया ना, ये मुझे मार डालेगा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम दोस्त नहीं, आस्तीन के बिच्छू हो। अरे बेवकूफ, बिच्छू नहीं, आस्तीन का सांप होता है। भाई आस्तीन मेरी है, मैं चाहे इसमें बिच्छू रखूं या सांप। वैसे सांप इस आस्तीन में रह ही नहीं सकता क्योंकि वो तो बड़ा होता है। अच्छा यार, कौन सा मेरी वजह से आपको जहर बद हो गया? अच्छा बस 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 बस। तो राजू, तुम्हें पता नहीं है लड़कियों के सामने इस तरह से नहीं लड़ा करते? मैं तो पुलिस में हूँ जी, पुलिस वाले वैसे भी नहीं लड़ते। हम लोग तो अमन कायम करने की कोशिश करते हैं ना। तो तुम क्यों लड़ रहे हो? मैं लड़ कब रहा हूं? मैं तो इसे डांट रहा हूं। मेरी लड़ाई होनी है तो शाहरुख खान के साथ होगी, आमिर खान गजनी के साथ होगी, दबंग सलमान खान के साथ होगी। और फिर तुम्हें अपना नाम राजू खान रखना होगा। ओ पेशगी पठान साहब, साहब चौधरी साहब और मौजूदा शाह साहब, आई एम सॉरी। डोंट टच मी। मुझे मैला करना चाहते हो? और ज्यादा। बाय द वे, तुम लोगों के झगड़े की वजह क्या है? भाई ऑन द वे, इसकी मौजूदगी में वो मेरा चालान करता रहा, मेरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, और मुझे घसीटता रहा और ये तमाशा देखता रहा। उसमें इसकी गलती है। आप उससे साइड पे होके मिले क्यों नहीं? ले, बहुत अच्छे, मिले क्यों नहीं? जो आदमी घर से लड़के निकला हो, बगैर नाश्ते के निकला हो, रिश्वत का पैसा उसकी जेब में ना हो, तो वो क्या करेगा? अरे राजू, ऐसे मौकों पर मोबाइल फोन रखवा दिया करते हैं। मेरा ख्याल है कि आपने काफी चालान बचवाए हैं अपने, है ना? मेरे पास एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन? मैंने मोटरसाइकिल के पंचर लगाने? ओहो, वो वाला सोल्यूशन नहीं, मतलब एक हल है। अच्छा, ये चिपकने वाला नहीं। अच्छा, ये लो। सबके सामने रुका? ये मैंने दरख्वास्त लिखी है। किस चीज की? इसके ऊपर से सुल्तान का नाम काट के ना, इसका लिखकर मैडम को दे दो। ओके, चलो छोटी बाजी, हम चलते हैं। हाँ चलो। एक्सक्यूज मी, इंसान गधे को भी मौके पर बाप बना लेता है। बहरहाल आज से आपकी मेरी सुलह है। हाय, गुड। ये जरा रुका तो पढ़ दो। मेरा ख्याल है ये रुक्केबाजी की इब्तिदा लगती है मुझे। रुका? हाँ, रुका है तो इसे फाड़ डालो, क्योंकि मैंने तो कतरीना कैफ के भी ईमेल का जवाब नहीं दिया था। कतरीना कैफ को कह देना था मेरी कॉपी को घसीटते हुए ले गए हैं। मुझे लगता है तुम्हें सुलह रास नहीं है। पढ़ो इसे। और दरअसल ना, वो मैट्रिक के बाद ना हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि आगे पढ़ नहीं सके। मेरा ख्याल है क्लास से किसी और से पढ़वाते हैं। आ जाए। ओके। राजू, हाँ इधर तो कोई भी नहीं, यही है, इनसे नहीं पढ़वाना। यार हमारी बेइज्जती होगी, ये क्या समझेंगे कि ये पढ़े लिखे नहीं है। छोड़ इन बातों को। ये रुका, जरा थोड़ी देर रुक जाते हैं, जब क्लास आएगी उनसे पढ़वाएंगे। बैठ जाओ अपनी जगह पर। क्लास आ जाए जरा। क्लास तो ट्रेन टाइम पर आ गई, ये तो क़यामत की निशानी है। कह रहा हूं कि भाई यार। हेलो, हाय एवरीबॉडी, हाय डेड बॉडी, हाउ आर यू? कोल्ड ड्रिंक मंगाओ आपके लिए? खबरदार, अपनी जगह से कोई नहीं मुझे गोली लगने का डर नहीं है, मेरा पेट कोट नया है। उठा यार, एक मिनट। डर गए, ये तो नकली है। ये नकली है ना, ये तो असली है। तब्दील कर लेते हैं। माफ कीजिएगा जी, वो आगे जी, आगे नवाब साहब भी आ गए। जी सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी जी, ये जरा पढ़ के सुना देंगे?
देखो मैं इसकी फीस लूंगा। कितनी फीस? तुम मेरे क्लास फेलो, चलो तुम ऐसा करो कि 1 दर्जन किन्नू दे देना। अच्छा यार देखो 1 दर्जन नहीं होंगे, इतनी फीस हम नहीं दे सकते, आधी दर्जन होंगे। ठीक है, लेकिन शॉपर में लूंगा। ठीक है, लेकिन नमक साथ नहीं देंगे। डन डन डन। आधी दर्जन? हाँ तो हमें तो 5 ही किन्नू लाने पड़ेंगे, एक तो हमारे पास है। एक रेडी वाले की बात पे इतना देखा कानों वाला किन्नू। कुछ लिखा यूं है जनाब कि बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा एक्टिंग अकेडमी लाहौर जनाब आलिया। ये हमारी क्लास में आलिया कौन है? मैं हूँ। आलिया? वो तुम्हें गमों ने इतना खा लिया? अजी माफ कीजिएगा, आलिया कोई नाम नहीं होता। ये जरबुल मिसल है कि मैं बैठा हुआ था, उसने मुझे ऊपर से आ लिया। भाई वो खुद आ लिया। क्या यार, जैसे बीती हुई बात और हालिया। अजी वाह, क्या बुरा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कालिया। रिक्शे वाले बदतमीज, और तुम अपने रिक्शे का मोबाइल चेंज करवाओ, वो पुल पे चढ़ते हुआ पटाख पटाख की आवाजें देता है। ये इल्जाम है, वो पटाख पटाख नहीं करता, भ्रूम भ्रूम करता है। वो चाहे पटाख पटाख करे या भ्रूम भ्रूम करे, जुर्म जुर्म ही होता है। जो तुमने इस खत में तहरीर लिखी है, इसकी वजह से तुम और तुम्हारा रिक्शा 10 साल के लिए बंद भी किया जा सकता है। अरे यार दिखाओ तो सही, लिखा क्या है? खामखा ही नीले पीले हो। क्या हुआ यार ये लिखा क्या हुआ है? आई सेड वी 2 किलो टमाटर लिखे हुए। चुप कर। कमीने जलील, तुझे शर्म नहीं आती? एक मासूम बच्ची को तंग करते हो। तुम रिक्शा लेकर स्टेशन पे आना, बड़े इंजन के नीचे दूंगा। और तुम्हारी खुशकिस्मती है कि छलांग लगा के तुम बाहर निकल सकते हो, तो निकल जाना, वरना तुम्हारा भी पतला बना दूंगा। अजी इसमें है क्या? देखिए तो सही नवाब साहब क्या लिखा है। लिखा है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा एक्टिंग अकेडमी लाहौर। धिंग ताक धिंका आ। जनाब आलिया, धिंग तक करेंगे। गुजारिश है कि मैं आपकी खिदमत में एक शिकायत का इंदराज कराना चाहती हूँ। अर्ज ये है कि जब मैं घर से अकेडमी के लिए आती हूँ तो हमारी क्लास का सुल्तान रिक्शे वाला रोजाना रिक्शा लेकर मेरे सामने खड़ा होता है और मुझे घूर घूर कर देखता है, जिसकी वजह से मोहल्ले के दूसरे नौजवान इसने मुझे कहा है, मुझे अजीब सी नजरों से देखते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको ऐसा करने से रोका जाए और क्लास से निकाल दिया जाए। आपकी यह नवाजिश होगी। अल आरिज अब्दुल सुरैया। ये सारा कुछ सुनने के बाद जो मैंने फैसला किया ना, मैंने तो ये फैसला किया कि इसका मुंह वाइट करके गधे को इसके ऊपर बिठा के गलियों में घुमाएं। गधा चाहे इस पे बैठे या ये गधे पे बैठे, भी पहले हम गधे से तो पूछ लें। क्या ख्याल है आपका? हाजी वकील साहब, आप इस बारे में क्या कहें? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब्दुल सुरैया को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। क्या कहने जनाब के? हाजी जो मामला आपके सामने हुआ है, इस बारे में आपके तासुरात क्या है? मेरे तासुरात अपनी जगह पर। क्लास 10 खड़े होना। बैठिए। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया सर। असल में आप नन्हे मुन्ने 9 उम्रों को खड़े देखकर मैं अपने आप को ज्यादा बुजुर्ग महसूस करने लगता। so sweet सर। हाजी हुजूर वाला, ये तो आपकी उम्र नवाजी है, वरना हम किस काबिल? नहीं, अपने काबिल होने से इनकार मत कीजिए। दरअसल अभी आपकी काबिलियत को कबूलियत का दर्जा नहीं मिला। अरे वाह वाह, क्या कहने, प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। सर जी, हम ताबेदारी पे भरपूर तवज्जो दे रहे हैं, आगे अल्लाह जो करे। शाबाश, तशरीफ रखिए। थैंक यू। ताबेदारी पहला जीना है, और ये ताबेदारी बताने से नहीं होती, ये महसूस करवाई जाती है। क्या कहने, एक बार है। क्या खूबसूरत बात कही है। एक बच्ची रोना शुरू कर दिया।
क्या करने जा रही हो? मुझे तो ताबेदारी की इब्तिदाई ट्रेनिंग मेरे अब्बा जी ने दी थी। तो इसमें रोने वाली बात कौन सी है? इंतहाई हम देंगे। सर देखिए इसे। सर जी, मेरे वालिद साहब डंडे मार मार कर मुझे ताबेदारी सिखाते थे। सर ताबेदारी की वजह से मुझे इतनी चित्रौल हुआ करती थी, अब मैं थाने में आगे यही सिखा रहा हूँ। हुजूर मुकर्रम, हमें अपनी औलादों को देखकर इंतहाई अफसोस होता है कि हाय, अपने माँ बाप की ताबेदारी क्यों नहीं की। रोइएगा मत, आंसू निकला तो मुंह डूब जाएगा। अरे वाह, अरे प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते।